बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एफपीएससी के अंदर दो किस्म की चीज़ें हो रही होती हैं। एक को जो है वो इंटरव्यू कहते हैं और एक को जो है वो पर्सनल हियरिंग कहते हैं। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ही आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली इंटरव्यू को तो आपको पता ही होता है कि इंटरव्यू क्या होता है, लेकिन पर्सनल हियरिंग के हवाले से लोग जो है वो परेशान रहते हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो इंटरव्यू को सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंटरव्यू तो वो होता है कि जब आप सारे कैंडिडेट के साथ शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो रूटीन के मुताबिक बाकी कैंडिडेट्स को भी बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए और साथ आपको भी बुलाया जाता है, तो वो बाकायदा आपको जो है वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू हो जाता है। तो अब बात की जाए कि जो वो पर्सनल हियरिंग क्या होती है, तो पर्सनल हियरिंग ये होती है कि अगर आप जो वो रिजेक्ट हो जाएँ, आप जो वो टेस्ट के बाद आपकी रिजेक्शन आ जाए या कोई और आपकी जो वो एज का मसला आ जाए, डिग्री का मसला है, कोई भी मसला आ जाए जिसकी वजह से आपका जो है वो कैंडिडेचर या आप कैंडिडेट होना जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए या आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो एफपीएससी को जो है आप ईमेल कर सकते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरी जो है वो पर्सनल हियरिंग की जाए, मेरी भी बात सुनी जाए, मैं जो है वो रिजेक्टेड गलती से हो गया हूँ, मैं रिजेक्टेड जो है वो नहीं हूँ। तो अब मतलब आप अपनी बात एफपीएससी वालों को बताएँ कि ये है, आप मुझे रिजेक्ट ना करें, ये मतलब उम्र मेरी ये है, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये, मतलब उनको जो है वो उनके पैनल के आगे अपीयर हों और उनको सारी बातें ये जो है वो उनके बताएँ। तो फिर उसके बाद वो फैसला करता है कि आपका जो है वो आगे इंटरव्यू या आपका जो आगे सिलेक्शन आगे उसको प्रोसेस किया जाए या ना किया जाए। तो बेसिकली पर्सनल हियरिंग कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। ये इस बात को जो है वो आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेस करने के लिए, उनकी ग्रेवियंस के लिए जो है वो पर्सनल हियरिंग के लिए जो है वो लोगों को जो है वो बुलाया जाता है। तो ऐसे ही केसेस जो है वो चलते रहते हैं। बाज़ औक़ात जब कोई ऐसी सीट्स हों जिनमें कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह मौजूद होती हैं। फ़र्ज़ की मैं बात करूँ कि टीजीटी की सीट्स आई हुई थी। मैंने खुद भी जो है वो टीजीटी की सीट्स में अप्लाई किए हुए हैं, तो तकरीबन जो है मुझे 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था और अभी तक उसके जो वो फाइनल रिकमेंडेशन की लिस्ट जो है वो नज़र नहीं आई। तो मैं देखते रहता हूँ उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो पर्सनल हियरिंग्स हुई हैं, क्योंकि टीजीटी के लिए जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए। उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपने जब वो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हों, तो फिर ही आप जो है वो एफपीएससी आपको जो है एक्सेप्ट करता है। अगर वो कॉम्बिनेशन ना हो, तो फिर जो है वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं और लोग जो है वो पर्सनल हियरिंग के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर अपीयर होते रहते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है वो फिर डिले का शिकार होता रहता है। तो जो भी टीजीटी फीमेल, मेल दोनों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अभी तक टीजीटी लोगों का मेल, फीमेल का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो उनका साथ यही प्रॉब्लम चल रही है कि लोग जो पर्सनल हियरिंग पर जा रहे होते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है वो डिले पर डिले होता जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अगर फिर भी